क्यों भाई, भीलवाड़ा वालों की आवाज को क्या हो गया है? ऐसे बोलोगे क्या? मुझे जवाब दो भाई, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है या नहीं बनाना है? 400 पार करनी है या नहीं करनी है? तो ऐसी आवाज नहीं चलती है। दोनों हाथ उठाइए, माताएं बहनें भी हाथ उठाए, विजय के संकल्प की मुट्ठी बीचो और प्रचंड आवाज से बोलो, भारत माता की जय। भाई और बहनों, कल पहले चरण का चुनाव था। आपको परिणाम जानना है? अरे जोर से बोलो, जानना है? मगर किसी को बताना मत। हाँ, बता दूं मैं, 12 की 12 सीटें नरेंद्र मोदी जी की झोली में जा रही। भाई और बहनों, भाई और बहनों, राजस्थान क्रिकेट की भाषा में कहूं तो हैट्रिक कर कर तीसरी बार 25 की 25 सीटें नरेंद्र भाई को देने जा रहा है। मैं कल रात को उदयपुर रुका था, प्रदेश के नेताओं के साथ, मुख्यमंत्री जी के साथ स्टॉक टेकिंग ले रहा था। उन्होंने कहा, भाई साहब, यहां गहलोत जी अपने बेटे में उलझ कर रह गए हैं, बेटे में उलझ कर। मैंने कहा, क्या होगा बेटा का? तो कि बेटा भी बड़ा मार्जिन से हार रहा है, 25 की 25 सीटें भाजपा की झोली में। भाई और बहनों, ये चुनाव स्पष्ट रूप से दो खेमों में बटा हुआ है। एक और 12 लाख करोड़ के घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार करने वाली कांग्रेस पार्टी है, और दूसरी ओर 23 साल तक मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री रहने के बाद 25 पैसे का जिस पर आरोप नहीं है, ऐसे नरेंद्र मोदी है, नरेंद्र मोदी। एक और ये राहुल बाबा और उनकी बहना हर 3 महीने में विदेश में वैकेशन करते हैं, हर 3 महीने में। प्रियंका जी चालू चुनाव में थाईलैंड छुट्टी मनाकर आई। बोलिए क्यों? यहां गर्मी बहुत है, गर्मी से तकलीफ होती है। एक और हर 3 महीने में विदेश में वैकेशन करने वाले राहुल बाबा है, और दूसरी ओर 23 साल से दीपावली की भी छुट्टी न लेने वाला नरेंद्र मोदी है। 23 साल से नरेंद्र मोदी जी ने एक भी छुट्टी नहीं ली। एक और सोनिया जी का एजेंडा है, मेरे बेटे को प्रधानमंत्री बनाओ, और दूसरी ओर मोदी जी का एजेंडा है, मेरे भारत को महान भारत बनाओ। एक और चांदी की चम्मच मुंह में लेकर पैदा हुए राहुल बाबा है, तो दूसरी ओर गरीब के घर में चाय बेचने वाले के घर में पैदा हुआ नरेंद्र मोदी। एक और गरीबी हटाओ के खोखले नारे देने वाले लोग हैं, और दूसरी ओर 80 करोड़ गरीबों का कल्याण करने वाला नरेंद्र मोदी है। ये दोनों के बीच में पसंदगी करनी है। भीलवाड़ा वालों, बताओ आपकी पसंद क्या है? भाई आपकी पसंद क्या है? जोर से बताओ जरा। भाई और बहनों,
सिर्फ भीलवाड़ा की नहीं, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण मैं जहां पर भी जाता हूं, हर जगह मोदी 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 के नारे लगते हैं। और हर जगह हम कुछ बोले इसके पहले कहते हैं अब की बार, जरा जोर से बोलिए, अब की बार। मित्रों, मोदी जी को वोट देने का मतलब है महान भारत की रचना करना। जब आप हमारे प्रत्याशी को वोट देंगे, दामोदर अग्रवाल जी, दामोदर जी खड़े हो जाइए। जब आप दामोदर जी को वोट देंगे, इनके सामने कमल निशान पर वोट दोगे, तो समझ कर लेना आपका एक दिया हुआ दामोदर जी को हर वोट नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने वाला है। भाई और बहनों, ये 10 साल के अंदर मोदी जी ने जितने भी वादे किए, ये सारे वादे पूरा करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। मुझे बताइए भाई, ये कश्मीर जो है हमारा है या नहीं? अरे जोर से बोलो भाई, है या नहीं? अब एक खड़गे जी कह रहे हैं राजस्थान वालों का कश्मीर से क्या लेन देन। अरे खड़गे साहब, आपको मालूम नहीं है, राजस्थान से इतने लोग सेना में गए हैं और मेरे कश्मीर के लिए राजस्थान की माताओं ने अपने बेटे बलिदान किए हैं, बेटे बलिदान। मुझे बताओ भाइयों बहनों, ये धारा 370 हटानी चाहिए या नहीं हटानी चाहिए? जोर से बोलो, हटानी चाहिए या नहीं हटानी चाहिए? ये कांग्रेस पार्टी अपने अनौरस बच्चे की तरह 70 साल तक धारा 370 को संभाल कर बैठी थी। मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को समाप्त कर दिया और ये कश्मीर को हमेशा के लिए भारत का हिस्सा बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। भाई और बहनों, अभी 17 तारीख को रामनवमी थी, रामलल्ला का बर्थडे था। इस बार बड़ी घटना हुई, 500 साल के बाद रामलल्ला ने अपना बर्थडे अपने भव्य मंदिर में बनाने का काम किया। भाइयों, मुझे बताओ भीलवाड़ा वालों, इतनी चिलचिलाती धूप में खड़े हो, मुझे बताओ कश्मीर में और अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? माताएं भी बताए, बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? एक कांग्रेस पार्टी राम मंदिर के मुद्दे को लटकाती रही, अटकाती रही, भटकाती रही। आपने मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया, 5 ही साल में कोर्ट का फैसला भी आया, भूमि पूजन भी हो गया और प्राण प्रतिष्ठा होकर जय श्री राम हो गया। भाई और बहनों, प्राण प्रतिष्ठा के वक्त ट्रस्ट ने कांग्रेस के नेताओं को निमंत्रण भेजा। अपनी वोट बैंक की लालच से एक कांग्रेसी रामलल्ला के दर्शन करने भी नहीं गए।